हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट यात्रा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हमने मेटल नॉन मेटल्स पढ़ा था, सारे क्वेश्चंस किए हैं और बहुत इजीली, सबसे ज्यादा बोर्ड में जिस तरीके से मेटल नॉन मेटल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो जो 2-3 मार्कर्स क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, जैसे केमिस्ट्री में आपको जो टफ चैप्टर्स लगते हैं, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी नहीं है। बोर्ड्स में पेपर बनाने वाले टीचर्स भी स्मार्ट है, डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया उसी से वैसा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उस टाइप के हर एक क्वेश्चन हमने किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेटल नॉन मेटल का सीरीज देखिएगा। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप देखोगे आपको पार्ट 1 से लेके आप एंड तक देखोगे, बहुत इजीली समझ आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको हम लोगों ने बहुत सारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। चलो तो मेटल नॉन मेटल तो पढ़ लिया। अब हम आते हैं आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो है। आई नो वो आप सबको बहुत टफ लगता होगा क्योंकि यहाँ से असल में केमिस्ट्री शुरू होती है और ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स में आता है। मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 3 आपके मेजर है जिसमें केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड मेजर आता है, ठीक है। तो उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि अब यहाँ से आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना होता है, नोमेनक्लेचर्स पढ़ने होते हैं, होमोलॉगस सीरीज की पहला अगर कार्बन का पहला कौन सा हो, जैसे मीथेन होता है, फिर सेकेंड का फैमिली मेंबर इथेन। तो इस तरीके से सारा आपको पूछा जाएगा। जैसे कई बार ऐसा दे देगा कि फर्स्ट होमोलॉगस एल्केन का पहला मेंबर कौन सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आई नो बहुत टफ लगता होगा, बट इजी वे में बहुत आसान से मैं आपको बहुत बेसिक से एडवांस तक पूरा बताऊंगी तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी भी कराऊंगी बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और भी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बुक से आपका एग्जाम आइडिया हुआ और आपकी जो भी एग्जाम्पलर है वो सब करवाऊंगी बहुत इजी वे में। और कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसानी से। देखो ये बहुत बेसिक आपका बनाने वाला। अगर आप 11th-12th में केमिस्ट्री लेने का, साइंस लेने का सोच रहे हो तो ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपका बेस बनता है। क्योंकि जब 11th-12th में आपका टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो ये एज्यूम करके चलेंगे कि आप ये 10th में पढ़ कर आए हो, तो यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। आराम से समझते चलो, बहुत कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगी। और जितना जितना बताती जा रही हूँ, जो जो बताती जा रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलना। अगर मैं कुछ बोल भी रही हूँ और मैंने वो चीज नहीं लिखी है तो आप अपने वर्ड्स में अपने नोटबुक में नोट कर लो, क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कुछ टीचर बोल रहा है और हमको लग रहा है कि अब ये भूल जाएंगे या इन्होंने ये जो बताया ये बहुत इजी है या इसको लिख लेते हैं या ट्रिक वाइज, तो वो आप अपना लिख लो, काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर। नोटबुक निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो। और हाँ, नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही है जैसे बैठ के सिर्फ देखना है, देखना नहीं है, लिखना है। स्टार्ट करते हैं, चलो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो जब मैंने आपको बेटा मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ाया था तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक बात बताओ। सबसे पहले सबसे बेसिक, कार्बन। कार्बन कार्बन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कार्बन बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से? बताओ बताओ बताओ। बहुत, जब पहली क्लास से शायद मैंने आपको बताया था, कार्बन जो है ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक। ग्रुप 14, कार्बन का एटॉमिक नंबर, सब कुछ पहले बेसिक्स। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी कि लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। एक बात बताओ, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? क्विक रिवीजन, चलो चलो बताओ बताओ। मेटल कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बताओगे मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है? जल्दी 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 बताओ, कमेंट करो, जल्दी बताओ बताओ बताओ। एग्जैक्टली मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स कौन से होते हैं? जिनके आउटर मोस्ट में 1-3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। आउटर मोस्ट में कितना हो? 1-3 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो मेटल है। एंड नॉन मेटल्स कौन से होते हैं बच्चे? नॉन मेटल्स होते हैं आउटर मोस्ट में अगर 4-7 इलेक्ट्रॉन है तो वो होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अभी तुरंत देख के बता सकते हो मैम कार्बन नॉन मेटल है। ऑब्वियसली कार्बन जो है आपका ये एक नॉन मेटल है, ठीक। ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, ये इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने बेसिक बताया है ताकि थोड़ा सा आपको पिछला भी आप कनेक्ट कर सको। और अभी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा मैंने आपको बताया पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जब मैंने आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बॉन्डिंग बताई थी कि बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। वहां पे हमने मेजरली आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात की थी। क्यों? क्योंकि जब भी एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है, एक एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना और दूसरे एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग क्यों होती है? बॉन्डिंग क्यों होती है? बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बॉन्डिंग
ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि जो कोई भी एलिमेंट अगर उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, देखो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 18, 32, राइट। ये होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो या तो वो कुछ आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं, स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं, जिसके कारण वो बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बता रही थी, हाँ। तो बॉन्डिंग, इफ एन एलिमेंट ए want to lose 2 electron and element B wants 2 electron, wants to gain 2 electron, तो ये वाला एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये लेगा। तो जहां भी देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर हम आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती थी हमको, ठीक। तो चलो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन है 2,4, तो कार्बन के पास ऑप्शन क्या है, कार्बन के पास ऑप्शन है लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ दोनों केस में से क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, बताओ। टेक योर टाइम, बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ मेरे को। देखो अगर ये कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के केस में क्या है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा तो ऑलरेडी न्यूक्लियस 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड किए हुए, 4 और आएंगे 10 प्रोटॉन्स को होल्ड करना पड़ेगा, उतना वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक। तो गेन नहीं कर सकता। 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे मैम, ये तो कर सकता है। देखो जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन हम किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एक जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, 4 के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इतनी ज्यादा एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन निकलते भी नहीं है, ठीक। अब इस केस में ना वो दे सकता है ना वो ले सकता है। अब यहाँ क्या होगा, इस केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा दूसरे किसी एटम से या दूसरे किसी एलिमेंट से, या कार्बन से बॉन्ड बना रहे तो कार्बन से, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उस केस में कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। उस केस में हमको कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक। देखो अभी तक मैंने ऐसा कुछ बहुत लिखाया नहीं है, बट उसमें भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाओ तो लिख सकते हो। तो देखो बॉन्डिंग इन कार्बन अगर आपको मैं बताऊं तो कार्बन में कैसी बॉन्डिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है तो ये दिखाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे हमारा खास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन कोई और है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब आपको मैम ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, इसने इसको दे दिया, इसमें भी। अब ये बताओ ये कहाँ जाएगा, ये बेचारा ये तो बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह गया। इस केस में आपको देखने को मिलती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक, दो, लास्ट देखो इसके पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो 1। देखो 1 2 शेयरिंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इसका है और ये भी है, जो तेरा है वो मेरा है शेयरिंग के केस में। तो एक, एक, दो, और इसके लिए भी एक, एक, दो, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों में आराम से बॉन्डिंग हो जाएगी। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। ये होती है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, मतलब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे और एक बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड का, दिस इज द सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, ठीक। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है ना, और एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक। ये सिंगल डबल, ये मैंने सिंगल को बताया, आगे मैं तुमको डबल ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीज समझने के लिए मैंने बताया। देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, O2 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, आप सोच रहे होंगे मैम आप कार्बन को बताते बचाते ऑक्सीजन और इस पर कैसे चले गए।
आपको अब हम कार्बन से, कार्बन की मैंने कार्बन में कैसे बॉन्डिंग होती है बता दी, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आगे, और ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में, अमोनिया है, वाटर है, इन सब के केस में देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, चलो O2 का केस अगर हम देखें, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बोर्ड आने वाले हैं, पढ़ लो, 8, एटॉमिक नंबर 8, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए। ठीक, चलो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर ले, तो देखो क्या हो गया इसका फुलफिल, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, एक और चाहिए, चलो भाई एक और शेयर कर लिया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया फुलफिल। इस वाले के लिए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी हो गया फुलफिल, हो गया ना। अब देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं, 2, यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो वहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये समझ आया। अब अभी देखते चलो, फिर मैं आपको बताऊंगी, जब नेक्स्ट केस बताऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन का केस। चलो अभी अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें, लाइक N2 की बात करें, चलो N2 का एटॉमिक नंबर पता है मेरे बच्चों को, क्या होता है? 7 होता है। पहले तो आप 20, आपके क्लास में 20 तक तो एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए टिप पर, उसका एटॉमिक नंबर, सिंबल, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, सब कुछ ऑन योर टिप्स। कोई पूछे आप तुरंत ऐसे ये नहीं, तुरंत बताओ। ठीक, नाइट्रोजन होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, ठीक, 2,5। तो देखो नाइट्रोजन का आप बनाओगे, हम लास्ट वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कराते हैं तो उन्हीं का लिखते हैं, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 की, ठीक है, बना देते हैं 1। अब हो गया क्या फुलफिल? 1 2 3 4 5 6, अभी 6 ही हुआ, एक और बना देते हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7, एक और। जब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाए तब बॉन्ड बनाना बंद कर दो, इसीलिए काउंट करके देखो क्या हो गया है, नहीं हुआ है तो फिर बनाओ आगे बॉन्ड। देखो मैंने बताया कि बॉन्डिंग करते भी इसीलिए है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए ना, इसलिए बॉन्डिंग करना, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, दैट्स व्हाई। तो देखो अब हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। जब 8 हो गया तो यहीं पे रोक दो। तो अब देखो इस नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी हो गया, ठीक, यानी कि अब यहां पर देखो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, तो यहां पर कौन सा, यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक। चलो नोट कर लो। अब आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ अमोनिया एंड वाटर का, चलो बनाओ अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया, अमोनिया, वाटर अमोनिया का फॉर्मूला नहीं पता, चलो NH3 होता है अमोनिया, एंड वाटर तो बचपन से पता है, H2O। चलो बनाओ, पॉज करो और बनाओ अपने आप से। चलो अमोनिया बना दिया, ठीक है, बनाया, चलो मैच करो, सही बनाया कि नहीं। देखो नाइट्रोजन का मैंने अभी बताया 7 होता है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। अब बताओ मेरे को, एक नाइट्रोजन को अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, वैलेंसी में, सॉरी सॉरी सॉरी, टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। चलो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी है, ठीक है, क्या हो गया, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ, दूसरा बनाएंगे, हो गया 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी एक कम है, एक और लेंगे, अब हो गया, हो गया। इसको थोड़ा सा जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं सिमेट्रिक बनाते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लो, तो ये हो जाएगा ऐसे,
1 2 और इसने 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। अब देखो, याद है मैंने अभी आपको जब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला केस बताया था, तो मैंने इसमें आपको बताया था 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग किया है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो क्या यहाँ भी हम कहेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है? बताओ मेरे को, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? सोचो सोचो, कमेंट करो, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पे भी तो 3 बॉन्ड बना है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो ट्रिपल बॉन्ड ही तो कहा जाएगा। जब भी सेम एटम के साथ वो 2 सेम एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करें, तब 3 बॉन्ड बने, तब हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे और दोनों सेम थे, ठीक, इन दोनों ने किया था। यहाँ पर एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन तीसरे हाइड्रोजन 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन ही हो रहा है, इसको सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन ही कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड, इसलिए मैंने आपको डबल ट्रिपल पहले बताया था, ठीक। अब देखो वाटर वाले केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है, 1 2 3 4 चलो थोड़ा सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करें। देखो 1 2 3 4 और इसको एक साइड कर दो, 5 4 5 6, ठीक, ये होगा। कितने और चाहिए हाइड्रोजन के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करने के लिए? 2 और चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन इधर से अपना शेयर कर देगा, ठीक है। ये हो गया। देखो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी फुलफिल है, इसका 1 2 1 2, इसका भी फुलफिल है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे रहे, ऑक्सीजन बड़ा छोटा हो गया अब, ठीक, इस तरीके से बनता है, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो एक और स्ट्रक्चर देखते हैं मीथेन का। मीथेन फॉर्मूला अभी तो आपको नहीं पता होगा, अभी तो मैं लिख दे रही हूँ आपके लिए, CH4, ठीक। ये मीथेन के केस में आप स्ट्रक्चर बनाओ। मीथेन को किस तरीके से यूज करते हैं, बायोगैस या सीएनजी के तरीके से। मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो आपको स्ट्रक्चर खुद से बनाना आना चाहिए। देखो सबसे पहले कार्बन को देखेंगे, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4। मैंने हमेशा कहा पेयर में लिखते, लेकिन अभी मैंने अलग अलग क्यों कहा है, क्यों बनाया है, अभी देखना। देखो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहेगा, तो ऐसा कोई एटम ले जिसके जो 4 इलेक्ट्रॉन दे, या फिर एक एक देने वाले 4। तो देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा 1 देगा, तीसरा 1 देगा, चौथा देगा, 4 4 की फुलफिल हो गए। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4। अब देखो पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कार्बन का। अब हाइड्रोजन का देख लो, 1 2 1 2 1 2 1 2, सबका फुलफिल है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, CH4, ये हो गया स्ट्रक्चर CH4 का। तो अब तक मैंने आपको लगभग जितने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते थे या नहीं समझ आ रहा था, वो मैंने बना दिए हैं, आपको बता दिया। इसी तरीके से बनेगा। आपको तब तक बॉन्ड बनाना है जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल ना हो जाए या आउटर मोस्ट वाला स्टेबिलिटी ना आ जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, जिसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटर मोस्ट में उतने ही शेयर करेगा। कार्बन 4 से ज्यादा नहीं शेयर करेगा। ये नहीं कि वहां कार्बन 5 बॉन्ड बना के बैठा, ध्यान से पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद तब बॉन्डिंग कराना, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रोप्स क्या होते हैं बताओ, नोट कर लेना जितना मैंने बताया है। अब चलो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। सबसे पहला एलोट्रोप्स क्या होता है ना। सबसे पहले आप ये मेरे को बताओ एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स कुछ नहीं है, एक एलिमेंट
सपोज चाहे वो कार्बन हो या सल्फर के बारे में बात करें, जितने जितने एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एलोट्रोप्स क्या है, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना, टू या टू से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। ओनली डिफरेंस क्या होता है उनके अरेंजमेंट्स में, उनके एटम्स के अरेंजमेंट में, उनके स्ट्रक्चर में, शेप में, बस दिस इज द एलोट्रोप्स। ठीक, डेफिनेशन आती है तो लिख सकते हो ऑफ नहीं आप एलोट्रोप्स में डेफिनेशन लिख सकते हो कि एलोट्रोप is a type of allotropy is a phenomena in which an element exists in two or more than two forms which differs only in in shape or arrangement of atoms। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। चलो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करें अगर हम, तो कार्बन के कितने एलोट्रोप्स एग्जिस्ट करते हैं? 3। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा क्या है बेटे? फुलरीन्स। ठीक, स्पेलिंग गलत हो सकती है, फुलरीन्स। ठीक, अब देखो तीनों में एक, देखो क्या है, तीनों में थोड़ा आप डिफरेंस लिख लो जो आता है ना। देखो डायमंड क्या है, वो 3D स्ट्रक्चर। डायमंड क्या है, वो एक कार्बन नीचे चार कार्बन से अटैच होता है, वो बनाता है 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर। दैट्स वाई जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट तीन तीन एक उस पे एक कार्बन एटम नीचे 3 कार्बन से जुड़ा होता है और एक साइड एक कार्बन नीचे 3 से होता है, तो वो हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन करता है। और जो फुलरीन्स होते हैं वो रिंग्स के फॉर्म में होते हैं, उसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल कार्बन की रिंग्स होती हैं। ठीक है, C60 फुलरीन लाइक। ठीक, तो इसलिए ये जो होता है बहुत हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको लिख दे रही हूँ, आप एज इट इज नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपके इस तरीके से हो सकता है 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ जाए। ठीक है, तो नोट कर लो, मैं लिख देती हूँ आपको। चलो, तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 3 एलोट्रोप हमने कार्बन के देखने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। ठीक है, तो ये तीनों हैं। अब देखो सबका डिफरेंस थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था। एलोट्रोप्स में मेनली उनके शेप में, जिस तरीके से वो अरेंज होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे डायमंड ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, और यहाँ पर लेयर ऑफ कार्बन एटम अटैच होते हैं हेक्सागोनल शेप, एंड यहाँ कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ शेप ऑफ फुटबॉल या रिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड है वेट ऑयल। हाँ, सेकंड है इसका डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि फुलरीन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक, ये डायमंड्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि ये बहुत ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, बहुत रिजिड होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना एक सेकेंड मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है। ये ठीक है, ये होगा। हाँ, तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही 3 डायमेंशनल पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होना बहुत मुश्किल होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड फुलरेंस यूजुअली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हार्ड होता है, एज आई टोल्ड यू, सॉफ्ट होते हैं, ये गुड कैटलिस्ट है। ठीक, एंड ये क्या यूज फॉर हैवी ड्यूटी ड्रिल बिट्स, एंड ये यूज इन पेंसिल्स और लुब्रिकेंट्स, और यूज इसका क्या यूज टू डिलीवर ड्रग इनटू द ह्यूमन बॉडी। ठीक, इसको लिख लो, आ गया अगर 2 नंबर में, तो आसानी से आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, इसमें शॉर्ट लेना है इसमें शॉर्ट कर लो, ले लो। चलो, इसको नोट कर लिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो कार्बन का मैंने आपको बताया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो देखो, तो इस केस में क्या है, वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम क्या बात करेंगे। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी। कार्बन अपने ही अदर एटम्स के साथ, अदर कार्बन के साथ बहुत लंबी चेन में, रिंग के फॉर्म में, ब्रांच में
कंपाउंड्स बनाता है। तो ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ये कार्बन के पास होती है बहुत सबसे ज्यादा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, और दैट्स वाई हमको अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं कार्बन के। ठीक, ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ कार्बन के एटम के साथ ही वो बनाता है, और भी हमको देखने को मिलेगा। जो दूसरी बात हम करें कि कार्बन सल्फर के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबके साथ भी बॉन्ड बनाता है, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का यहाँ से जन्म होता है, जो हमको इस चैप्टर में अब यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे। देखो, वर्सेटाइल नेचर में सिर्फ इतना ही है कि कार्बन जो है कई सारे अपने ही उसके साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक, अपने ही कार्बन एटम के साथ कभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, कभी डबल बॉन्ड से जुड़ता है, कभी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो मैंने आपको बताया है नहीं, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जहां भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, इतना समझ आ गया। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन अपने ही और कार्बन एटम के साथ बनाता है बॉन्ड, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और मतलब वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स हमको कार्बन के देखने को मिलते हैं। और जहां भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड देखने को मिलता है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आईयूपीएसी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और ये लेक्चर अच्छे से देखना, सिंपली पूरा मैंने स्टार्ट से एंड तक आपको इजी वे में बताया है। एक बार देखोगे, नोट करोगे, सब समझ आ जाएगा। चलो, जाते जाते एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप उसको करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को इसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो इतना, आई होप इतना समझ आया होगा। So, this is the question. Which of the following statement are usually correct for carbon compounds? पहला, good conductor of electricity होते हैं, या poor conductor of electricity होते हैं, have strong force of attraction between their molecules, या do not have strong force of attraction between their molecules। इसमें कोई एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका है फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकेंड थर्ड सही है, फर्स्ट फोर्थ सही है, या फिर सेकेंड एंड फोर्थ सही है। कौन सा सही है? देखो, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है बहुत ही बेसिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मेटल नॉन मेटल में भी ये चीज बता चुकी हूँ और अभी भी बताया था, तो जो बताया है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के रिवाइज करके फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगी, आपको देखना आप में से कितने लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो इसको कर लेना। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।